दोस्तों आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये खासकर उन लोगों के लिए है जो हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चाहे कुछ नया काम करना हो तो उसका क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, मैं कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा रहा, या लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। तो आइए आज आपके मन में काफ़ी उठ रहे सवालों का जवाब इस कहानी से ढूंढते हैं। ये बात सन 1853 से शुरू होती है। नीदरलैंड के एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम विंसेंट था। ये बच्चा नीदरलैंड्स में ही पला बड़ा और जब ये शख्स बड़ा हुआ तो अपने करियर को लेकर काफ़ी उलझन में था, क्योंकि इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या काम करना चाहिए। इसको लेके ये अपने जीवन से काफ़ी नाखुश रहने लगा। इसने काफ़ी सोच समझने के बाद पेशे से एक पादरी बनने की योजना बनाई और बेल्जियम में धर्म प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसका गुजारा ठीक तरह से होने लगा था, लेकिन कुछ ही समय में उसे वो काम रास नहीं आया और उसे इस काम से भी निकाल दिया गया। इसके बाद उसने एक आर्ट डीलर का काम शुरू किया। वहाँ भी उसका मन नहीं रमा, उसने वह काम भी छोड़ दिया। इस समय तक उसकी आयु लगभग 28 साल हो चुकी थी। उसने अपना मन बहलाने के लिए शौकिया पेंटिंग शुरू कर दी। उसे पेंटिंग की ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी क्योंकि उसने कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली थी। शौकिया करने लगा, हालांकि उससे उसकी कोई कमाई भी नहीं होती थी और इसी के चलते वह अपने छोटे भाई पर ही निर्भर था। धीरे धीरे विंसेंट को पेंटिंग करने में मज़ा आने लगा और दिन रात वह यही काम करने लगा। उसकी ज़िंदगी में अब सिर्फ दो ही काम रह गए थे, या तो वह पेंटिंग बना रहा होता था या फिर चंद घंटे की नींद। पेंटिंग अब उसका जुनून बन चुका था। वो बस कुछ चित्र बनाता ही रहता था। पेंटिंग को बेचना या नाम व दाम कमाना तो ना उसका उद्देश्य था और ना उसने कभी करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि उसके पास नए कैनवास खरीदने के पैसे भी नहीं थे। इसके चलते वो पुरानी पेंटिंग्स पर ही नई पेंटिंग बनाने लगता था। उसके लिए तो पेंटिंग में मिलने वाला आनंद ही बहुत था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वह पेंटिंग बनाकर उसे अपने पास रखे रखता था। ज़्यादा से ज़्यादा कभी दोस्तों के घर जाकर अपनी पेंटिंग टांग आता था। दोस्त भी दोस्त थे, पेंटिंग की कोई पहचान तो थी नहीं। विंसेंट के जाते ही अपनी दीवारों से उसे निकाल कर यहाँ वहाँ रख देते थे। व्यर्थ ड्राइंग रूम की शोभा क्यों बिगाड़ना। उधर विंसेंट का ध्यान इन बातों से कहाँ परेशान होने वाला था। वो तो बस पेंटिंग का दीवाना था। मानो पेंट ब्रश हाथ में आते ही खुद ब खुद चलने लगता था और उनका पूरा ध्यान बस पेंटिंग बनाने में ही रहता था। वो फिर कोई नई पेंटिंग बनाता और फिर किसी दोस्त को दे आता था। उनका दोस्त फिर से उसे दीवार पर टांग देता और जाते ही फिर से उतार फेंकता था। लेकिन विंसेंट का ध्यान ही नहीं जाता था कि इसी दीवार पर उनकी ही पेंटिंग कई बार लग कर उतर भी चुकी थी। खैर एक दिन विंसेंट किसी पहाड़ी पर यूं ही बैठा था। बैठे बैठे शाम हो गई और सूर्यास्त होने लगा। उन ऊंची पहाड़ियों के मध्य डूबते सूर्य का दृश्य बड़ा कमाल का था और उसे बेहद भा गया। और भाया तो ऐसा भाया कि उसने उस दृश्य को कैनवास पर उतारने की तैयारी करने लगा। फिर क्या था, महीनों उसी पहाड़ी पर डेरा डाले सूर्यास्त की पेंटिंग बनाते रहा। अब ऐसी दीवानगी के परिणाम तो आने ही थे। बस उनकी वह पेंटिंग अमर हो गई। विंसेंट रातों रात विश्वविख्यात चित्रकार हो गए। फिर तो उनकी नई पेंटिंग्स छोड़ो, पुरानी की भी मांग बाजार से निकल आई। ऊंचे ऊंचे दामों पर वे भी बिकने शुरू हो गई। निश्चित ही विंसेंट के साथ उसके दोस्तों की भी नींद उड़ने लगी। विंसेंट के जो पेंटिंग्स उन्होंने यहाँ वहाँ फेंकी थी सब खोज खोज कर बेच डाली। उनके सारे दोस्तों ने भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया था। कहानी पर यहाँ ख़त्म नहीं होती। वैसे तो मात्र 37 साल की उम्र में विंसेंट वैन वॉ की मृत्यु हो गई और असल प्रसिद्धि तो उसके मरने के बाद आई, जो आज तक पूरी दुनिया में वेस्टर्न आर्ट में उसका नाम जिंदा है। दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली पेंटिंग्स में विंसेंट वॉ की पेंटिंग्स का नाम आता है। और मज़े की बात तो ये है कि उन्होंने 28 साल की उम्र में पेंटिंग बनाना शुरू किया था और 37 की उम्र में मौत हो गई। इस दौरान विंसेंट ने 2000 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स बना डाली थी। कहते हैं इन 9 सालों में एवरेज निकाला जाए तो हर 36 घंटे में एक नई पेंटिंग बनाकर तैयार हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली सबसे अहम बात यह है कि विंसेंट कभी सफलता के पीछे नहीं भागे और इतना काम किया कि एक्सेलेंस हासिल हो गई। उसने कभी ये नहीं सोचा कि लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है या नहीं, क्या मैं सही तो कर रहा हूँ, क्या मैं सफल हो पाऊँगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊँगा। बस खुद ने अपने काम से इतना प्यार किया कि आज मरने के 200 साल बाद भी उसका नाम जिंदा है। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि यदि ध्यान फल की जगह सिर्फ कर्म पर हो तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाती है। उसे आज नहीं तो कल दस्तक देनी ही पड़ती है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र यही है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की माइंडफुल स्टोरीज आपको मिलती रहे।